हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन माना जाता है। इसीलिए इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। देयर इज 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन सभी टाइप्स के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करें उससे पहले आइए जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? इन एनी सेंटेंस एवरी वर्ड हैज गिवन अ डिफरेंट नेम अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन विच इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी वाक्य में हर शब्द को अपने काम के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है, जिसे शब्दभेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है, राहुल इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। दोस्तों, इस सेंटेंस में 10 अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं। इन सभी वर्ड्स को अपने काम के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये राहुल हमारा नाउन है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये ही हमारा प्रोनाउन है। ठीक उसी तरह बाकी के जो वर्ड्स हैं उन्हें भी अपने काम के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है, जो हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के बारे में। व्हाट इज नाउन? नाउन किसे कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। चलिए सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और फीलिंग इज कॉल्ड अ नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन यानी कि किसी भी सेंटेंस में किसी व्यक्ति का नाम हो, या थिंग यानी किसी वस्तु का नाम हो, या फिर प्लेस यानी किसी जगह का नाम हो, उसे नाउन कहते हैं। और दोस्तों, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं यानी कि जो भाव होते हैं उनको भी नाउन कहा जाता है। तो चलिए नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल। यहाँ पे स्कूल एक जगह का नाम है, इसलिए स्कूल हमारा नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल है एम एस धोनी इज अ गुड क्रिकेटर। इस सेंटेंस में एम एस धोनी एक व्यक्ति का नाम है और क्रिकेटर एक जाति का नाम है, यानी इस सेंटेंस में एम एस धोनी और क्रिकेटर दोनों हमारे नाउन हैं। एम एस धोनी एक प्रॉपर नाउन है और क्रिकेटर एक कॉमन नाउन है। नाउन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आप ये तो जान गए होंगे कि नाउन किसे कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। आइए सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है उसकी जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स देखते हैं तो ये सब हमारे प्रोनाउन हैं। इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल नाउन की जगह किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो चलिए उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं। ये तीनों सेंटेंस राहुल के बारे में बताए गए हैं। क्या हम राहुल के बारे में इस तरह बात करेंगे? राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ वेरी ऑनेस्ट, राहुल लव्स क्रिकेट। क्या हम बार बार राहुल, जो हमारा नाउन है, उसे हम बार बार रिपीट करेंगे? जी नहीं दोस्तों, राहुल एक लड़के का नाम है, इसीलिए हम इन सभी प्रोनाउंस में से ही का इस्तेमाल करेंगे। राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही लव्स क्रिकेट। यहाँ पर हम सिर्फ पहले सेंटेंस में ही राहुल का इस्तेमाल करेंगे। बाद में उसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम ही प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। इन शॉर्ट, हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड्स के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप अब आप प्रोनाउन के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। आइए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
In any sentence, the words which describe or give more information about noun or pronoun are called adjective. किसी भी वाक्य में जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउंस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हो, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा हो, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में आप इस तरह के वर्ड्स देखते हैं, गुड, बैड, नाइस, क्लीन, डर्टी, स्मॉल, बिग, लार्ज, शॉर्ट, टॉल, ह्यूज, ये सभी वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दिस कार इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर। यहाँ पर किसे सुंदर बताया गया है? कार को, जो हमारा नाउन है। इसीलिए जो वर्ड्स नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। यहाँ पर ये ब्यूटीफुल वर्ड कार के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कार कैसी है, इसलिए यहाँ पर ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। आइए इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अमित लिव्स इन अ लार्ज हाउस। लार्ज का अर्थ होता है बड़ा या विशाल। अमित एक बड़े घर में रह रहा है। अमित जिस घर में रह रहा है वह घर कैसा है? लार्ज है, बड़ा है। इसलिए इस सेंटेंस में लार्ज हमारा एडजेक्टिव है। जो हाउस, जो हमारा नाउन है, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आई होप अब आप एडजेक्टिव के बारे में ठीक से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो है वर्ब। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। The word which show the action or state of object being are called verb. जो शब्द किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया या उसकी स्थिति के बारे में बताता है उसे वर्ब कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो वर्ब का अर्थ होता है क्रिया या फिर काम। जो भी हम काम करते हैं वो हमारा वर्ब होता है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब हमेशा होता ही है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़े, वो हमारे मेन वर्ब होते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि प्ले, ईट, स्लीप, वॉक, टॉक, स्पीक, लाफ, ये सब हमारे मेन वर्ब हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये है प्ले। प्ले यानी खेलना। खेलने में भी आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वॉक। वॉक यानी चलना। चलने में भी आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिनमें एनर्जी लगानी पड़े वो हमारे मेन वर्ब होते हैं। दूसरा टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब। किसी भी सेंटेंस में आप इस तरह के वर्ड्स देखते हैं तो ये सब हमारे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब आप वर्ब की डेफिनेशन को एक बार फिर से देखिए। जो शब्द किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया या उसकी स्थिति के बारे में बताता है उसे वर्ब कहते हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक्शन और स्टेट। सब्जेक्ट द्वारा होने वाले एक्शन को हम बोलते हैं मेन वर्ब, और उसकी स्थिति के बारे में, यानी कि वो कार्य पास्ट में किया गया है, प्रेजेंट में किया गया है या फ्यूचर में किया जाएगा, उसकी स्थिति के बारे में जो दर्शाते हैं वो हमारे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप एग्जाम्पल देखोगे तब आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। सबसे पहले हम मेन वर्ब के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रही है। इस सेंटेंस में कौन सी क्रिया हो रही है? गाने की, मतलब सिंगिंग। तो सिंगिंग हमारा वर्ब है। इस सेंटेंस में हमारा दूसरा वर्ब है इज, जो इस कार्य की स्थिति के बारे में दर्शाता है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि यह कार्य प्रेजेंट में हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज ईटिंग एप्पल। यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है, इसीलिए ईटिंग हमारा वर्ब है। तीसरा एग्जाम्पल है, अशोक इज प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है।
अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट द्वारा कोई भी क्रिया नहीं होती है। पहला एग्जाम्पल है टुडे इज हॉलीडे। इस सेंटेंस में कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। टुडे इज हॉलीडे यानी कि आज छुट्टी है, आज यानी कि प्रेजेंट में, इसलिए यहाँ पर ये इज प्रेजेंट स्टेट को दर्शाता है। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज एन इंजीनियर। यहाँ पर भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो इंजीनियर है। यहाँ पर ये इज प्रेजेंट स्टेट को दर्शाता है कि वो प्रेजेंट में इंजीनियर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द मॉल वॉज क्लोज्ड। यहाँ पर वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट स्टेट के बारे में दर्शाता है। तो आई होप अब आप वर्ब के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में पढ़ा। अब बाकी के जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए बाकी के जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको समय सर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।